और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया के पति और सेवानिवृत्त आईजी रविंद्र भेड़िया का आकस्मिक निधन हो गया। देर रात रायपुर निवास में हृदयाघात के चलते उनका निधन हुआ है और उनका अंतिम संस्कार जो है उनके गृह ग्राम पीपरखेड़ी में किया जाएगा। निधि हमारे साथ जुड़ रही हैं रायपुर से। निधि, बेहद दुखद खबर है जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में भी लगातार सभी अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं और जिस प्रकार से कोरोना से संक्रमित भी पाए गए थे भेड़िया जी, और इसको लेकर लगातार ये भी कहा जा रहा था कि अब स्वस्थ होकर लौटे हैं। किस प्रकार से ये जो दुखद घटना हुई और अब आज वो दिन है जब उनका जो शव है गृहग्राम पीपरखेड़ी ले जाया जाएगा? जी बिल्कुल सुनीता, काफी दुख की खबर है और लगातार जब से यह खबर सामने आई है सियासी गलियारों में जो दुख का माहौल है वो बिल्कुल तेज हो गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया के जो पति थे रविंद्र भेड़िया, उनका आकस्मिक निधन हो गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही यानी कि एक सप्ताह पहले ही वो कोरोना से ठीक होकर वापस घर लौटे थे और उसके बाद उनकी तबीयत कुछ खास खराब नहीं थी, तबीयत बिल्कुल उनकी सही चल रही थी। लेकिन अगर बात की जाए तो देर रात ही उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। भर्ती कराने का विषय ये था कि वे अपने बंगले पर ही जो है लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे और इस बातचीत के दौरान वो उठकर बाथरूम गए, लेकिन वहां उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आया और वे बेहोश होकर बिल्कुल गिर पड़े। थोड़ी देर बाद जब उन्हें देखा गया तो उन्हें फौरन अस्पताल लेकर जाया गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल कोरोना से वे जंग जीत चुके थे, लेकिन हार्ट अटैक की वजह से उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि कई जिलों के एसपी रह चुके हैं रविंद्र भेड़िया जी और 3 साल पहले ही आईजी पद से रिटायर हुए थे। तो काफी ज्यादा समय तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं आईजी और एसपी के पद पर रहकर, और महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया के पति भी थे वे। और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि डोंडी लोहारा से चुनाव उनके लड़े जाने की भी अटकलें काफी तेज थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। अनिला भेड़िया उनकी पत्नी को टिकट दिया और वे चुनाव लड़ी और उसके बाद मंत्री का पद भी उन्हें मिला। महिला एवं बाल विकास मंत्री भी अनिला भेड़िया। तो इसके साथ ही इस तरह की उनकी जो जीवन शैली थी वो थी, लेकिन फिलहाल कोरोना से जंग जीतने के बावजूद हार्ट अटैक की वजह से बिल्कुल आकस्मिक मौत हो गई है उनकी। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस विषय में उन्हें ट्वीट करके शोक व्यक्त किया है और संवेदना व्यक्त की है। इसके अलावा राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी ट्वीट कर उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में हम बिल्कुल उनके साथ हैं। और आज जो उनका शव है वो उनके गृह ग्राम लेकर जाया जाएगा और आज उनके अंतिम संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया है वो की जाएगी। फिलहाल जो उनकी मौत का कारण था वो बिल्कुल अकस्मात था और हार्ट अटैक आने की वजह से फिलहाल उन्हें आनंद फानन में अस्पताल तो लेकर जाया गया, लेकिन डॉक्टरों द्वारा उनकी जान नहीं बचा पाए क्योंकि उनकी जो हालत थी वो काफी क्रिटिकल हो गई थी और इलाज के दौरान ही डॉक्टरों द्वारा भी लगातार कोशिश की गई, बावजूद इसके उन्हें नहीं बचाया गया और अकस्मात मृत्यु जो है वो अनिला भेड़िया के पति रविंद्र भेड़िया की हुई। फिलहाल जो सियासी गलियारों में अगर बात की जाए तो काफी शोक का माहौल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके, सभी तरह के मंत्री जो है वो लगातार अब ट्वीट कर रहे हैं और अपना अपना शोक व्यक्त करने के साथ ही अनिला भेड़िया के प्रति संवेदना भी व्यक्त कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी और समाज सेवी के तौर पर उनको जाना जाता रहा है रविंद्र भेड़िया, जो कि सेवानिवृत्त आईजी रहे और लगातार कई प्रशासनिक पदों पर रहकर बखूबी अपने कार्य को संभाल रहे थे। कोरोना संक्रमण भी हुआ लेकिन उससे वो जंग जीत कर आ गए, लेकिन आकस्मिक हृदयाघात की वजह से उनका निधन हुआ, जिसको लेकर सभी शोक संतप्त हैं और आज अंतिम संस्कार उनके गृहग्राम में किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, जिनके पति सेवानिवृत्त आईजी रविंद्र भेड़िया, उनका आकस्मिक निधन हुआ है, जिसको लेकर हर तरफ शोक की लहर है। सभी अपनी तरफ से परिवार को संबल देने के लिए शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए